बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा, बॉयकॉट रक्षाबंधन, बॉयकॉट लाइगर के बाद इस लिस्ट में जो नया नाम जुड़ा है वो है बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि इस लिस्ट में कई और मूवीज जुड़ने वाली हैं और एक नाम तो इस लिस्ट में ऑलरेडी जुड़ भी गया है, ऋतिक रोशन और सैफ अली खान स्टारर विक्रम वेदा का। अब आप सोच रहे होंगे क्यों, तो आंसर बहुत ही सिंपल है। तो वो इसलिए क्योंकि ऋतिक रोशन कुछ दिन पहले लाल सिंह चड्ढा मूवी देखकर आए और उन्होंने ट्विटर में जाके ये ट्वीट किया कि उन्हें ये मूवी बहुत पसंद आई और उनके फैंस को भी ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। बस इतना कहना था और कुछ लोगों को उनका ये ट्वीट पसंद नहीं आया, तो बस हो गया उनकी मूवीज का बॉयकॉट शुरू। अब आखिर इतना बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड क्यों चल रहा है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। Boycott Lal Singh Chadda has been trending on social media. Are social media boycotts really hurting cinema and film? Netizens have been outraging against Amir Khan. Big questions on the Bollywood roundtable. Is Bollywood now an industry in crisis? तो पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये बॉयकॉट हो क्यों रहा है। हमारी एनालिसिस के हिसाब से इन बॉयकॉट्स के बेसिकली दो मेन कारण हैं। पहला है रिलीजियस सेंटिमेंट्स का हर्ट होना और दूसरा है नेशनलिज्म। अब जैसे कि जब लाल सिंह चड्ढा मूवी रिलीज होने वाली थी तो कुछ ट्वीट्स में लोगों ने एक्यूज किया कि आमिर खान की मूवी पीके हिंदू सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट थी। स्पेशली इस मूवी का एक सीन जिसमें पीके जो एक एलियन है वो एक एक्टर जो भगवान शिव के गेटअप में घूम रहा होता है उसके पीछे पड़ जाता है, क्योंकि परेशान पीके को कोई कहता है कि भगवान ही उसका डिवाइस ढूंढने में उसकी मदद कर सकता है। अब जिसने भी ये मूवी देखी होगी वो समझ जाएगा कि पीके ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो एक एलियन है और वो इंसान और भगवान में फर्क नहीं कर पा रहा है। इसी तरह से मूवी में आगे भी कई सीन हैं जहां पर पीके कई बार समझने में गड़बड़ कर देता है, जैसे वो प्रसाद लेके चर्च पहुंच जाता है और वाइन लेके मस्जिद चला जाता है। इसी तरह से मूवी के कुछ और सीन्स भी हैं जहां पर सीन को स्टोरी से आउट ऑफ कंटेक्स्ट रखकर सोशल मीडिया पर ऐसे चलाया गया कि पीके मूवी और आमिर खान एंटी हिंदू है। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड मूवीज सिर्फ हिंदू सेंटिमेंट्स या रिलीजियस प्रैक्टिसेस को टारगेट करती है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जहां पर हमारा हीरो हिंदू कम्युनिटी से है लेकिन टेररिस्ट या विलेन एक मुस्लिम कम्युनिटी से है, जैसे कि आमिर खान की सरफरोश, फना, अक्षय कुमार की बेबी, सैफ अली खान की कुर्बान मूवीज हैं। अब कुछ लोग इस बात को भी लेकर ट्वीट करने लग गए कि 6-7 साल पहले आमिर खान ने एक अवार्ड फंक्शन में कहा था कि कैसे देश में कुछ महीनों से इंटॉलरेंस बढ़ रहा है और उनको इस बात से चिंता होती है और डर लगता है। Maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. आगे कुछ लोग कहते हैं कि आमिर खान को बस आज ही वायलेंस दिखाई देती है, पहले कभी वायलेंस नहीं दिखाई देती थी। तो उन लोगों को आगे का इंटरव्यू भी देखना चाहिए जिसमें आमिर खान कहते हैं कि 1984 में भी वायलेंस हुई थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि पहले की वायलेंस को आज की वायलेंस से कंपेयर करा जाए और कहें कि सब ठीक है। पहले की वायलेंस भी गलत थी और आज की भी। But what happened in 1984? But that doesn't make what right what's happening now. What happened in 84 was disastrous. उन्होंने ये भी कहा था कि प्रोटेस्ट करने के कई तरीके हो सकते हैं और कोई कैसे भी प्रोटेस्ट कर सकता है जैसा उन्हें ठीक लगे, बस वो प्रोटेस्ट वायलेंट नहीं होना चाहिए जिसमें लोग एक दूसरे को ही मारने लगे, क्योंकि फिर उस तरह का प्रोटेस्ट सही नहीं है। Any protest which is non-violent, as long as you don't start beating up people and as long as you don't resort to violence, then all individuals have a right to protest. अब इसके अलावा कुछ रीजंस तो इतने अल्टीमेट हैं कि बेसिकली उनका कोई सर पैर ही नहीं है। जैसे कि अब ऋतिक रोशन की मूवी विक्रम वेदा सिर्फ इसलिए बॉयकॉट हो रही है क्योंकि ऋतिक रोशन ने अभी रिसेंटली एक ट्वीट डाला जिसमें उन्होंने लिखा था कि उन्होंने लाल सिंह चड्ढा मूवी देखी है और उन्हें वो बहुत पसंद आई है और वो अपने फैंस से कहते हैं कि उन्हें भी जरूर देखना चाहिए। इसी तरह से कुछ लोग ब्रह्मास्त्र मूवी का बॉयकॉट करने के लिए जब कुछ नहीं मिला तो रणबीर कपूर का 11 साल पुराना एक स्टेटमेंट उठा के लेके आ गए जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें मटन और बीफ खाना पसंद है। इसके बाद कुछ लोग सिनेमा हॉल्स के बाहर पहुंच गए ब्रह्मास्त्र मूवी का बॉयकॉट करने के लिए और इनफैक्ट कुछ दिनों बाद तो उज्जैन में रणबीर और आलिया जब भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे तो लोग दर्शन भी बॉयकॉट करने लग गए। इस इवेंट को देखकर कुछ रणवीर के फैंस द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री का भी एक पुराना वीडियो ले आए ये बताने के लिए कि जब विवेक भी बीफ खाते हैं और इनकी मूवीज का इस रीजन से कोई बॉयकॉट नहीं होता है तो फिर ब्रह्मास्त्र मूवी का क्यों बॉयकॉट हो रहा है।
अब देखा जाए तो आप एक गलत चीज को दूसरी गलत चीज से सही साबित नहीं कर सकते हैं, और रणबीर और विवेक क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं ये उनकी अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं, जिनका ब्रह्मास मूवी से या द कश्मीर फाइल मूवी से कोई लेना देना ही नहीं है। पर कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि एक मूवी सिर्फ एक हीरो या एक डायरेक्टर से नहीं बनती है, क्योंकि इसे बनाने में काफी लोग जुड़े होते हैं और वो उन सब लोगों की मेहनत होती है जिसको वो बॉयकॉट कर रहे हैं, और उनके बॉयकॉट करने से बेसिकली सभी का नुकसान हो रहा है। वैसे भी मूवीज को एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए देखना चाहिए। नॉलेज या रिलीजन में अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए रिलीजियस टेक्स्ट या हिस्ट्री की बुक्स ही पढ़ी जाए तो ज्यादा अच्छा है। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि वो बॉयकॉट सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बॉलीवुड वाले आजकल अच्छी मूवी नहीं बना रहे हैं। मजेदार बात तो ये है कि वो लोग ऐसे कमेंट मूवी रिलीज होने से पहले ही दे रहे होते हैं, तो कहीं वो मूवीज की कोई पायरेटेड कॉपी तो नहीं देख रहे हैं। लगता है कि इन लोगों की कंप्लेंट लेनी पड़ेगी। अब देखा जाए तो अगर आपने मूवी देखी ही नहीं है तो बॉयकॉट करने का तो कोई सेंस बनता ही नहीं है। और मान भी लेते हैं कि अगर आप मूवी देख के भी आए हैं और आपको कंटेंट पसंद नहीं आया है तो भैया आप बैड रिव्यू दे सकते हैं, लेकिन बॉयकॉट तो फिर भी सेंस नहीं बनाता है। अब बॉयकॉट करने वालों को इतना तो समझना ही चाहिए कि एक मूवी बनाने में सिर्फ एक्टर और डायरेक्टर की ही मेहनत नहीं लगी होती है, क्योंकि इसमें सिंगर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, स्टोरी राइटर्स, कोरियोग्राफर्स से लेकर स्पॉट बॉय, स्टंटमैन और एक्स्ट्रास की भी बहुत मेहनत लगी होती है। क्या आपको पता है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस करती है और इसमें हर साल डायरेक्टली लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। और तो और हमारी गवर्नमेंट को मूवी से और एक्टर्स, डायरेक्टर्स एक्सेट्रा की इनकम से काफी टैक्स मिलता है, जो फिर देश के ही काम आता है। इसलिए बेवजह का बॉयकॉट करके आप वैसे भी अपने देश का और सोसाइटी का कुछ भला नहीं कर रहे हो। अब मूवीज फ्लॉप इस वजह से हो जाएं कि उनका कंटेंट ही खराब है तो वो एक अलग बात है, क्योंकि उस केस में बॉलीवुड के लिए सीधा सीधा सा फीडबैक जाता है कि जनाब आप अगर अच्छा कंटेंट नहीं बनाएंगे तो लोग उसे देखने भी नहीं आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब है जब वो कंटेंट तो अच्छा बनाते हैं पर हम लोग उन्हें ऐसी बातों से बॉयकॉट करते हैं जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। अब अगर आपको लगता है कि कोई एक्टर, डायरेक्टर या स्टूडियो अच्छी मूवी नहीं बनाता है या नए टैलेंट को मौका नहीं देता है तो आप बजाय बॉयकॉट ट्रेंड चलाने के उन नए टैलेंट्स को सपोर्ट करने का ट्रेंड भी तो चला सकते हैं और उनकी मूवीज को वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी भी तो दे सकते हैं। टैलेंट को सपोर्ट करने का हैशटैग चलाना ज्यादा बेटर है बजाय बॉयकॉट करने के। आखिर में हम फिर से कहेंगे कि मूवीज को एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए देखना चाहिए। नॉलेज या रिलीजन में अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए रिलीजियस टेक्स्ट और हिस्ट्री की बुक्स ही पढ़ी जाएं तो ज्यादा अच्छा है। अब जाने से पहले हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मूवीज देखने जरूर जाएं, अपने रिव्यूज दें, अच्छे कंटेंट और टैलेंट को सपोर्ट करें, ना कि बेवजह के बॉयकॉट्स को। आप इस बॉयकॉट ट्रेंड के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अब आप वीडियो के एंड तक आ ही गए हैं और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स को इसे जरूर शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे हम आगे भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना सकें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।